बट समहाउ उनका एंड में क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। एक स्कॉलर से पूछा गया, सही वाक़या है, हमारे इस्लामाबाद के एक स्कॉलर है, उनसे एक भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। हो ही नहीं सकता एक इंसान खालिस तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला उसका गुनाह ना माफ़ करे, हो ही नहीं सकता। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने हदें पार कर दी हैं इसराफ करके, यानी गुनाहों की हदें पार कर दी हैं बहुत ज्यादा गुनाह करके, कि मुझे पता है तुम किस मोहताजी से, किस बेचारगी से मेरे पास आए हो और तुम्हें ये कितना तंग करती है चीज, ये रिग्रेट तुम्हें कितना तंग करता है, ये मुझे मालूम है। अल्लाह ताला को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम अल्लाह की कोई बात ना माने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन ही आता है अक्सर कि लोग डिस्पाइट एक गुनाह को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर चुके होते हैं, इवन किसी का हक मारा हो उस इंसान से भी जाकर माफ़ी मांग चुके होते हैं, और उम्रा कर आए होते हैं, उम्रा पे जाकर माफ़िया मांग आए होते हैं, काफ़ी दुआएं कर चुके होते हैं उसके हवाले से, बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार भी कर रहे होते हैं। बट समहाउ उनका एंड में क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। जब कोई हादसा होता है ज़िंदगी में या कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले उनकी सोच इस तरफ जाती है कि लगता है अल्लाह ने मेरा वो गुनाह नहीं माफ़ किया और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है आज। देखें, अल्लाह ताला की रहमत पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत पे शक करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक स्कॉलर से पूछा गया, सही वाक़या है, हमारे इस्लामाबाद के एक स्कॉलर है, उनसे एक भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में कह रहे हैं, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, कि कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने हदें पार कर दी हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में। अगर तुम्हें अल्लाह की बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी बात पे तुम्हें कैसे यकीन आएगा। तो ये इन शॉर्ट उसका आंसर है कि क्या अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। देखिए, इंसान कुछ ऐसे गुनाह करता है जो बहुत बड़ा रिग्रेट का बाइस बनते हैं उसके लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वाशी, ज़ाहिर है जब वो इस्लाम में नहीं था तो वाशी से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया वाशी ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑफ कोर्स जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो माफ़ कर ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में रिग्रेट था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको कत्ल करने की वजह मैं बना, उनको शहीद करने की वजह मैं बना। तो ये रिग्रेट उनके दिल में था, और ये असल में दिस रिग्रेट टुक हिम टू दिस स्टेप। कुछ रिग्रेट्स इंसान से बहुत बड़ा काम भी करवा लेते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले वाशी थे, और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को उन्होंने मारा तो फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल को सुकून मिला है। सो व्हाट डज दिस मीन कि कभी कभी एक नदामत, एक रिग्रेट इंसान से अच्छे काम, बहुत बड़ा कोई काम करवा लेती है। दैट इज अ गुड रिग्रेट। बट देखिए, अगर वो ऐसा रिग्रेट है जो आपको मजीद ट्रॉमेटाइज कर रहा है, मजीद डिप्रेस कर रहा है, अनप्रोडक्टिव बना रहा है। देखिए, शैतान जो है उसको हर इंसान का पता है कि मैंने किस तरह से एक इंसान को परेशान करना है। अब वो आपका एक गुनाह पकड़ ले, जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ कर दिया हुआ है, अभी मैं आपके सामने दलाइल रखूंगा। हो ही नहीं सकता एक इंसान खालिस तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला उसका गुनाह ना माफ करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन शैतान का काम है कि बार बार आपको याद करवाना कि तुम्हारा वो गुनाह, तुम्हारा वो गुनाह, लगता है अल्लाह ने माफ नहीं किया, लगता है उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। तो ये शैतान का जो वसवसा है, इससे एक बंदा मुस्तकिल परेशान रहता है, और फिर क्या होता है कि इंसान जो है परेशानी की हालत में, उसकी इबादत भी खराब होती है, उसकी उम्मीद मजीद टूटती है, और बार बार वो फिर एक साइकिल में घूमता है, यानी जो डिमोटिवेशन का साइकिल है। तो देखें, मैंने जैसे शुरू में कहा, कई लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुके होते हैं, लेकिन इवन 10 साल पहला कोई गुनाह है जिसमें वो माफ़ी मांग चुके हैं, दोबारा से कोई लाइफ में हादसा हो तो वो फौरन कहते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल गई। तो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे शक करना, अल्लाह की मग़फ़िरत पे शक करना। इसके हवाले से इंशाअल्लाह जो लोग ट्रॉमा में हैं, जो ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा गुनाह माफ़ हुआ कि नहीं हुआ, उनके सामने मैं कुरान की सबसे ज़्यादा होपफुल आया रखूंगा। ये जो आया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, सहाबा किराम के नज़दीक कुरान की सबसे होपफुल आया है। चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने हदें पार कर दी हैं इसराफ करके, यानी गुनाहों की हदें पार कर दी हैं बहुत ज्यादा गुनाह करके,
ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो इंतहाई गफूर है, इंतहाई रहीम है। देखिए मेरा सवाल है, वो लोग जो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें माफ़ कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ माफ़ तो कर दिया गया है लेकिन स्टिल उसकी पनिशमेंट दुनिया में तो हमें मिलेगी। ये भी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में बैठा होता है कि चलो माफ़ तो हम हो गए हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि वो माफ़ी उनकी हो जाती है लेकिन उनके ईवल इफेक्ट्स रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे इस तरह की नेगेटिव सोच ऑब्वियसली शैतान की तरफ से। मेरा एक सवाल है, जब आप किसी इंतहाई डिग्निफाइड इंसान से माफ़ी मांगे, अपने जहन में एक इंतहाई डिग्निफाइड इंसान लाएं, ऑनरेबल इंसान लाएं जो भी आपके सर्कल में है। इमेजिन करें कि आप उससे किसी चीज़ की माफ़ी मांगते हैं और वो बंदा आपको कहे कि ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, तो उसकी माफ़ी का क्या मतलब है? उसकी माफ़ी का ये मतलब है कि मैंने भुला दिया जिस चीज़ की आप माफ़ी मांग रहे हो। लेट्स फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और उसकी माफ़ी का ये भी मतलब है कि रेस्ट एश्योर्ड, ये तुम्हें दोबारा कोट नहीं किया जाएगा। जिसकी तुमने माफ़ी मांग ली है दोबारा तुम्हें कोट नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज़ कि इससे मुतल्लिक कोई भी ईवल इफेक्ट तुम पर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये ऑनरेबल इंसान आपको कहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि इससे मुतल्लिक जो शर है, ईवल है, वो तुम पर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी माफ़ी मांग चुके हो तुम। दिस इज ओवर, द चैप्टर इज क्लोज्ड। अब आप सोचें, अगर एक ऑनरेबल इंसान से आपकी ये उम्मीद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि कायनात का रब है, जो कि सबसे ज़्यादा गफूर है, सबसे ज़्यादा रहीम है, जो एक एक एटम को कंट्रोल करता है, जो लोगों के दिलों को कंट्रोल करता है, जो जिसके इजाज़त के बगैर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, जिसकी इजाज़त के बगैर एक एटम नहीं हिल सकता, तो जब आप उससे माफ़ी मांगते हैं तो फिर क्या मामला है? अल्लाह से ज़्यादा ऑनरेबल और डिग्निफाइड कौन है? जब अल्लाह से आपने माफ़ी मांगी और अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि इट्स फॉरगॉटन, इट्स ओवर, और उसके ईवल इफेक्ट्स तुम तक नहीं आएंगे। ये ही मतलब है, जो मतलब आप एक ऑनरेबल इंसान से समझ रहे हैं, वही मतलब सबसे ज़्यादा ऑनरेबल हस्ती, डिग्निफाइड हस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है जो गुनाहों पे पर्दा भी डालता है, बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यानी इतना मर्सीफुल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इतना रहमान और रहीम। तो अब मसला ये है कि ये जो वसवसे आते हैं कि पता नहीं मुझे माफ़ किया गया कि नहीं किया गया, ऑफ कोर्स ये शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान तो चाहता है आपको मुस्तकिल परेशान रखना। हैविंग सेड इट, अपने गुनाहों पे नादिम होना और इस वजह से नादिम होना कि इंसान हम्बल रहे, ये एक अच्छी आदत है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा नादिम होना कि उस गुनाह के रिग्रेट को अनप्रोडक्टिव बना लेना और हर वक्त परेशान रहना, ये फिर शैतान की तरफ से वसवसा है। इस हवाले से मैं सूरह ज़ुमर की जो आयत नंबर 53 आपके सामने रखी, इसमें से 10 पॉइंट्स वो इमाम अर-राज़ी जो तफसीर अर-राज़ी है, उसमें इमाम अर-राज़ी 10 ऐसे नुक्ते बयान करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के हवाले से, जो इस आयत से निकलते हैं, इस एक आयत से। यानी देखिए मुफस्सिरीन ने कितना गौर किया है कुरान मजीद में। क्या नुक्ते निकलते हैं? सबसे पहले इमाम अर-राज़ी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा या इबादी, इबादी का मतलब है मेरे बंदों। इमाम अर-राज़ी कहते हैं कि जब अल्लाह आपको अपना कह रहा है, जैसे आप बाप से माफ़ी मांगे, बाप आपको कहे कि ठीक है मैंने तुझे माफ़ किया, और बाप आपको कहे कि ए मेरे बेटे या ए मेरी बेटी मैंने तुझे माफ़ किया। आप मुझे बताएं कि जब बाप आपको अपना कह के मुखातिब करेगा तो कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपना कह के पुकार रहा है कि मेरे बंदो, ये भी कहा जा सकता था, कुल या अय्युहल इंसान, ए इंसान, ये भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा कुल या इबादी, ए मेरे बंदो। तो पहली बात इमाम अर-राज़ी ने कि अल्लाह आपको अपना कह रहा है तो वो माफ क्यों नहीं करेगा आपको? इतने प्यार से आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहा है। नंबर 2, इबादी, अब्द आपको पता है गुलाम को भी कहते हैं, और अब्द जो है ये एक बेचारगी की स्टेट है, मस्कनत की स्टेट है, आजिज़ी की स्टेट है, मोहताजी की स्टेट है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को ये उम्मीद दिला रहा है और ये बात बाबर करवा रहा है कि मुझे पता है तुम किस मोहताजी से, किस बेचारगी से मेरे पास आए हो, और तुम्हें ये कितना तंग करती है चीज़, ये रिग्रेट तुम्हें कितना तंग करता है, ये मुझे मालूम है। तो इबादी से ये इम्प्लीकेशन भी निकलती है कि तुम इंतहाई मोहताजी की स्टेट में आए हो और ये मुझे बात पता है। देखिए अल्लाह ताला ने इबादी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, उसमें एक तो अपनायत और दूसरा उसमें ये एक्नॉलेजमेंट है कि आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मुझे पता है तुम्हें क्या चीज़ तंग कर रही है और तुम कितना मोहताजी में आए हो, कितनी बेचारगी में आए हो। पॉइंट नंबर 3, इमाम अर-राज़ी कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है और हदें पार की हैं। सुभान अल्लाह, इसमें कितना गहरा नुक्ता है। वो कहते हैं कि देखिए जब आपने किसी इंसान का कोई नुकसान किया होता है ना,
یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی, آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا, تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا. آپ کا تو ہوا ہوگا, ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا, کیونکہ وہ انسان ہے. اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے, جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے, تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں یہ سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا, میں نے اسے معاف کرنا ہے, تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی, کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے, تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے, مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں, میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں. آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے. تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا, میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. اللہ اکبر. تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے, معافی بھی تو مانگ رہا ہے, تو تجھے کیوں نہیں معافی ملے گی. چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرمایا کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے. پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ. آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی. امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی, اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی, کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے, باقی صفاتی نام ہے, سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ. امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا, یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی. یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, لیکن اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ پتہ کیا ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے, باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا, لیکن باپ کہے کہ میں نے اپنا نام لے, میں نے لیٹس سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا, تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفیسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں گارنٹی دے رہا ہوں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. چھٹا پوائنٹ, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.